गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम मंकेश शर्मा है और मैं आपको फिज़िक्स का चैप्टर 5 वैद्युत चालन शुरू कर रहा हूँ। आज यूपी बोर्ड से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर फर्स्ट, जो फर्स्ट बुक है, आपकी 2 बुक्स हैं, पेपर बुक 1 और बुक 2। उनमें से फर्स्ट बुक का चैप्टर है। पेपर हालांकि अब एक ही होता है, लेकिन बुक अभी भी 2 हैं। तो हम इसे शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं वैद्युत चालन। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 5 है वैद्युत चालन। तो पहला टॉपिक है इसका वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट आपने पढ़ा होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो, ठीक है, मतलब I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, हिंदी में बोलें तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला इसका विद्युत धारा का। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, तो और चार्ज की यूनिट कूलम आप जानते हो, टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, तो इससे यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसको 1 एम्पियर की धारा कहा जाता है। ठीक है, धारा घनत्व, विद्युत धारा हम पढ़ चुके होते हैं, 10th में भी हमारे में टॉपिक है। धारा घनत्व हमारे लिए नई चीज़ है। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या होता है कि अगर हम कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उस वायर का जो एरिया होगा, एरिया कैसा, जो वायर को काटेंगे, वायर सिलेंड्रिकल होगा, तो सिलेंडर के 2 पोर्शन होते हैं। आपको सिलेंडर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से बनाया जाता है सिलेंडर। ठीक है, अब इसका जो फ्रंट अगर देखा जाए तो फ्रंट कैसा होगा, आपको दिखाने पर सर्कुलर होगा इस तरीके का। तो ये जो सर्किल है, इसका एरिया निकालेंगे, मतलब जो फ्रंट से अगर वायर को देखा जाए तो ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो J इक्वल टू, J क्या है, धारा घनत्व, और इक्वल टू I अपॉन ए, I मतलब करंट और A अपॉन एरिया उस अनुप्रस्थ काट का। ठीक है, जिससे हम ये वेलन सिलेंडर का हमने एरिया निकाला है, जो अनुप्रस्थ काट का एरिया निकाला है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, चालक से अविलंबवत गुजरने वाली धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, और J इक्वल टू I अपॉन ए है, जहाँ पे I है प्रवाहित धारा और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। I का मात्रक होता है एम्पियर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा I अपॉन ए, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। यह एक सदिश राशि है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी दिशा हमेशा धनावेश की दिशा में होती है, हमेशा ये प्लस चार्ज की तरफ
मूव करता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है, जब किसी चालक को बैटरी के सिरे से जोड़ा जाता है तो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग प्रदान करता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर चालक को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स चालक में, उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल v और सफिक्स में d इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो लगभग मान होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। मतलब कोटि का मतलब हो गया कि लगभग इतने के बराबर होता है। ठीक है, इसे Vd से व्यक्त करते हैं। क्लियर? हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा होगा। वैसे फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कुछ ऐसे निकल के आता है, I = स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, E, जो E होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, A वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, और इंटू Vd, स्मॉल Vd, Vd अनुगमन वेग। तो I = NeAVd होता है। ठीक है, अब अगर एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो होगी NaVd। ठीक है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और A जितना इलेक्ट्रॉन आपके अनुप्रस्थ काट में है, एरिया, और Vd अनुगमन वेग। ठीक है, अगर इसमें हम एक सेकंड में आवेश की मात्रा निकालें तो ये Q = NaVd × E हो जाएगा। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, इसका E से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर T सेकंड में निकालें, एक सेकंड में तो इतना है, T सेकंड में क्या हो जाएगा, Q = NaVd Et। ठीक है, जहाँ पे T टाइम है। अब I = हमारे पास क्या होता है, Q/T होता है। तो Q हमने ये निकाला है, तो Q की जगह पे वैल्यू रख दी और T से T आपका कट जाएगा, तो बचेगा I = NaVd × E। मतलब I प्रोपोर्शनल होता है Vd की, मतलब I की वैल्यू बढ़ने पे Vd की भी वैल्यू बढ़ेगी और Vd की वैल्यू घटने पे I की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो करंट का मान अनुगमन वेग पर डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। जब एक घटता है तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था J = I/A, ठीक है, और I अभी हमने निकाला है अनुगमन वेग की डायरेक्शन में NeAVd। ठीक है, तो A से A कट जाएगा तो NeVd या NVDE ये आपका आ जाएगा। तो ये धारा घनत्व के भी अनुक्रमानुपाती ही होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध।
हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोध। क्या है प्रतिरोध? ये है कि अगर किसी वायर में धारा बह रही है, ठीक है, तो उस धारा के बहने का जो विरोध करता है दैट इज कॉल्ड प्रतिरोध। तो मतलब एक तरीके से धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। अब इसको डेफिनेशन नॉर्मली कैसे लिखा जाए, तो जो पोटेंशियल होता है V विभवांतर और करंट I, इसके अनुपात को हम R = V/I, ये हम इसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है। इसका जो डिस्कवरी एक तरह से कह लें वो एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम ओम था, तो उसी के नाम पे इसका मात्रक हमने रख दिया है। इसको R से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो 1 ओम = 1 वोल्ट/1 एम्पियर। ठीक है। इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा आपकी mL2T-3A-2 होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम वैद्युत प्रतिरोध की विमा वगैरह कैलकुलेट कर लें। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता आपकी वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, मतलब प्रोपोर्शनल। वैद्युत प्रतिरोध R होता है, और अगर हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करें वैद्युत चालकता को, तो ये 1/ρ के बराबर आता है। 1/ρ। ये रो क्या होता है भाई? तो 1/ρ, मैं आपको एक सेकंड में सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। रो होता है धातु का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। सबसे पहली बात तो जो ये रेजिस्टेंस होता है या जो प्रतिरोध होता है ये धातु के ही काम में आता है। और विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो जैसे R = हमारे पास R रेजिस्टेंस = ρ L/A होता है। ρ L/A। रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, L हो गया वायर की लंबाई, और A4 एरिया। ठीक है। अब इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है आपका वैद्युत चालकता। ये होता है 1/ρ। 1/ρ। ये P जैसा लगता है देखने में, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे। ठीक है। तो इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है। तो वैद्युत चालकता का जो मात्रक होता है उसे मो बोलते हैं। ठीक है। MHO। ठीक है। और इसका मात्रक ओम का इन्वर्स भी हो सकता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। और विमी सूत्र ये आपका लिखाइए M-1 L-2 T3A2 होता है। ठीक है।